2022 इस साल में मैंने कुछ 20 से 27 हजार रुपये कमाए थे ऑनलाइन काम करके। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी काम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इनमें से एक भी काम मैंने नहीं किया था। बट इन सब के अलावा आखिर मैंने किया क्या? एंड ट्रस्ट में ये इतना ईजी है कि इसको कोई भी कर सकता है। एंड आप एज अ करियर लेके चलते हो तो ये करोड़ों में भी जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। 2022 में ये मैंने काम स्टार्ट किया था और तब मैंने एक गलती की थी जिसकी वजह से मुझे 50 हजार की जगह कुछ 20 से 27 हजार ही मिले थे। तो ये गलती आपसे ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना आप ये गलती कर जाओगे। उस टाइम पे मेरे पास एक इंस्टा आईडी थी और आपके पास भी आपकी इंस्टा आईडी होगी। एंड ये एक नॉर्मल अकाउंट था, तो मैंने इसको एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट किया क्योंकि मैं इसमें करने वाला था वीडियोस को अपलोड। और प्रोफेशनल डैशबोर्ड में एनालिटिक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पर खुद की वीडियो नहीं डालने वाला था, मैं यहाँ पर दूसरों की वीडियो को डालने वाला था। एंड मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में था तो मैंने बिजनेस को चुना। एंड इस काम को करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, 2 से 3 घंटे ही लगने वाला था। एंड अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने नीश को चुनना। एंड एक सजेस्ट कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो फैशन में है, जिसमें टी शर्ट, शूज, जीन्स, पैंट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। बट फिर भी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही जाना। अब नेक्स्ट पार्ट था अपने आईडी को कस्टमाइज करना, जिसमें आता है लोगो एंड हाईलाइट। एंड अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने हाईलाइट वाले पार्ट को छोड़ सकते हो। एंड लोगो बनाने के लिए आपको कैनवा पे जाना होगा और वहाँ पर बहुत सारे इजी लोगो आप बना सकते हो। नहीं पता है तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देख लोगे, काफी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अब मुझे वीडियो डालना स्टार्ट करना था, लेकिन मुझे कंटेंट रिसर्च के लिए एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जिससे मुझे ट्रेंडिंग कंटेंट मिल सके। इसके लिए मैं इंस्टा को ही यूज करने वाला था क्योंकि वहाँ पर ही मुझे ट्रेंडिंग कंटेंट अच्छे से मिल जाता। क्योंकि एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी चीज वायरल हो रही है उसको आप अगर अपलोड करते हो तो वो आपके आईडी से भी वायरल होगी। बट आपको नहीं पता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे पता करते हैं। इसके लिए आपको अगर इंस्टा से कंटेंट लेना है तो आपको वहां पर ही ज्यादा रील्स देखनी पड़ेगी। तो मैं अपने नीश के अकॉर्डिंग सारे पेजेस को चेक करता रहता था। मैं उनके आईडी पे जाता था और मैं उनके न्यू 10 वीडियो को चेक करता था। मैं ये चेक करना होता था कि सबसे ज्यादा व्यूज किस वीडियो पे आ रहे हैं। मैंने कुछ 15 से 20 आईडी चेक किया होता था और तब मुझे कुछ 2-3 कंटेंट मिल जाते थे। अब मैं 0 फॉलोअर्स पे था तो मैंने 3 पोस्ट डेली डालने का सोचा। एंड जिसकी टाइमिंग होती थी 8 बजे सुबह, दिन के 1 बजे और फिर 7 बजे शाम को। लेकिन आप अगर ऐसे अपलोड करोगे ना तो 0 व्यूज आएंगे, या 100 या 150 से 200। मुझे भी इतने ही व्यूज आते थे स्टार्टिंग में। बट मैंने लगभग 30 कंटेंट डालने के बाद एक चीज रियलाइज की। मैं वीडियो डालता था और कुछ नहीं करता था, बस इंस्टा को बंद करके छोड़ देता था। लेकिन फिर मैंने एक काम करना स्टार्ट किया जिससे मेरे एक वीडियो पर 40 हजार व्यूज आ गए, फिर दूसरी पर 100 के भी हो गए, वो भी सिर्फ 3 आवर्स में। मैं ये करता था कि दूसरों की वीडियो डाउनलोड करके एंड उसको अपलोड कर दे रहा था। और फिर मैंने इंस्टा के एक फीचर को यूज किया, विच इज ट्राई रिमिक्स। आप सब जानते हो इस चीज को। ये एक फीचर ना तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, ट्रस्ट में। अब मैं वहां से ही ट्राई रिमिक्स करता था और उससे पहले जो वीडियो में कैप्शन एंड हैशटैग्स होते थे ना, सबको मैं कॉपी कर लेता था। वीडियो अपलोड से पहले एक फिल्टर यूज करता था जो मैं हर वीडियो में यूज करता था, और ये इसलिए करता था ताकि मेरा एक थीम बने। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं 2 से 5 तरह से पैसे कमा सकता था इस तरह से। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैंने जब लगभग 100 पोस्ट डाल दिए तब मेरी कोई वीडियो वायरल हुई, जैसे कि 3 मिलियन, 3.5 लाख, 1 लाख ऐसे व्यूज आए। और अब मेरे फॉलोअर्स कुछ 40 हजार हो गए थे। अब यहाँ से पैसे आना स्टार्ट हो रहे थे। अब मुझे डीएम्स आने लगे, पेड प्रमोशन, पेड कोलैबोरेशन ऐसे करके। और फिर मुझे एक डीएम आया जिसमें एक बहुत बड़ी डील मुझे मिली और ये देख के मैं बहुत ही खुश हो गया था। ये आपको आगे बताता हूँ। अब मैं पेड प्रमोशन कर रहा था। अब इस पेड प्रमोशन में होता था स्टोरी प्रमोशन एंड पोस्ट प्रमोशन। अब जिसमें मुझे स्टोरी लगाने के कुछ 100 रुपए मिल रहे थे, पोस्ट के 200। अब मेरे फॉलोअर्स कुछ 60 हजार थे और यहाँ पर मेरा दिमाग बिजनेस वाला चला। मैंने 2 और पेजेस ओपन किए और उस पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैं यहाँ पर भी काम करने लगा। फिर 60 हजार वाले आईडी में एक डीएम आता है जो था पेज सेल करोगे। एंड ये मेरे लिए माइंड ब्लोइंग था और मैंने खुशी खुशी में बोला कि हाँ मुझे सेल करना है। एंड मैंने प्राइस बताया 20 हजार रुपए। एंड उसने फिर बोला नहीं 19 हजार मैं दूंगा। तो मुझे लगा कि ये तो बढ़िया डील है, तो मैंने फिर उसके लिए हाँ कर दिया। एंड मैं बहुत खुश था। उसने आईडी पासवर्ड सब मांगा और मैंने दे दिया। एंड उसने फिर सब चेंज करवाया। अब सब उसके नाम पर था, नंबर, ईमेल, फेसबुक से भी डिस्कनेक्ट करवा लिया था उसने। और अब आने वाला था पैसा जो था 19 हजार रुपए, और मैं अपने पापा को देने वाला था ये पैसे। एंड फिर उसने किया मुझे ब्लॉक। एंड यही गलती की बात मैंने आपसे स्टार्टिंग में की थी। मैं उसे काफी तरह से रीच आउट करके पैसे मांग रहा था बट नहीं दिया उसने।
उसने, और अब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया और मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो मेरे 2 और पेजेस थे जो न्यू थे, उस पर काम करना मैंने स्टार्ट किया। ये आईडी ग्रो करने का एक्सपीरियंस हो चुका था एंड मैं इस आईडी पर काम करते रहा और फिर कुछ दिन में मेरे 50,000 फॉलोअर हो गए और एक पर 10,000 हो गए थे एंड पेड प्रमोशन सब मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी। एंड फिर मुझे एक डीएम आता है, आईडी सेल करोगे? एंड मैंने बोला हाँ करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने इस बार चालाकी की और मैंने पहले कुछ एडवांस मांगे एंड उसने पे कर दिया। एंड फिर मैंने उसको अपने दोनों पेजेस को सेल कर दिया एंड दोनों पेज को मैंने कुछ 17,500 में बेच दिया एंड 10,000 मैंने लगभग पेड प्रमोशन से कमाए होंगे, तो वो हो गया टोटल 27,500। एंड एक बात मैं आपको आज भी बता देता हूँ, ये काम आज भी बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि इंस्टाग्राम की ऑडियंस दिन पे दिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एंड आप स्टूडेंट हो या कोई सा भी काम करते हो तो आप इसको बस दिन के 2-3 घंटे निकाल के कर सकते हो एंड ये अच्छा खासा इनकम देता है उस टाइम में। जब पेज आपका 2 लाख प्लस हो जाएगा तो आप अच्छा खासा इनकम कर लोगे एंड उससे और भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी खुलती है भाई। तो यही था मेरे कुछ पहले 27,000 कमाने का स्टोरी। इन फ्यूचर काफी ऐसी वीडियोस आने वाली है जिससे आपको अलग अलग तरह से पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखेगी ऑनलाइन। तो मैं इस पे काफी वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड अगर इस तरह का काम करते हो तो तुम अगर कंटिन्यू 4 से 5 महीने कंटिन्यू करोगे तो गारंटेड है कि कहीं ना कहीं तुम पहुंचोगे। एंड मान लो तुम्हारे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, ठीक है, तो उस फॉलोअर से तुम कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो मैं अभी बताता हूँ। तुम सबसे पहले मान लो कोई वीडियो एडिटर हो, तो तुम अगर किसी को ये सर्विस प्रोवाइड करोगे तो तुम्हारे पास मान लो 100 फॉलोअर वाला भी अकाउंट है या 200 वाला, तुम इससे किसी से मैसेज करो कि हाँ मैं वीडियो एडिटर हूँ, मेरे से काम करा सकते हो आप एंड मैं अच्छी सर्विस देता हूँ। इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी तुम्हें, रिप्लाई भी चांसेस नहीं है मिलेगी। बट तुम यहाँ पर अगर 1 लाख वाले अकाउंट से किसी को मैसेज करते हो तो सामने वाला तुम्हें इतना वैल्यू देगा, इतना रिस्पेक्ट करेगा और वैल्यू देगा और बात करेगा तुमसे, क्योंकि तुम एक पर्सनल ब्रांड के थ्रू जा रहे हो, ठीक है। तुम वहाँ पर रिजल्ट दिखा रहे हो कि हाँ तुमने कुछ उखाड़ा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें वहाँ पर रिप्लाई मिलेंगे एंड तुम्हें अच्छे चार्जेस भी मिलेंगे। वहाँ पर नेगोशिएशन नहीं होता है कि तुम जैसे कोई दाम बोल रहे हो ना, वहाँ पर ये नहीं होगा कि इतने में नहीं इतने में कर दूँ, नहीं होगा, क्योंकि लोग को पता है कि तुमने कुछ उखाड़ा हुआ है। एंड इसके और भी कई सारे चीज़ें खुल जाती है। तुम ग्राफिक डिजाइनिंग में हो, डिजाइनर हो, तो ये भी कर सकते हो। तुम अगर एक यूट्यूबर हो तो वहाँ पर तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। नहीं भी हो यूट्यूबर तो तुम जीरो से अगर तुम चाहो तो यहाँ पर तुम्हारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इससे प्रमोट कर लो। एंड तुम इससे अगर मान लो 3-4 एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हो इंस्टाग्राम पे जो 0 फॉलोअर्स पे हैं, तुम इससे प्रमोट कर सकते हो। मान लो तुम्हारे लाख फॉलोवर हैं तो 15,000 व्यूज़ कंटिन्यू आएंगे तुम्हारी स्टोरी पे, तो तुम उससे प्रमोट करके उन सबको ग्रो करो एंड उन सबको तुम सेल कर सकते हो अच्छे प्राइसेस में। तो ये सारे मतलब सोच लो, एक इंस्टाग्राम आईडी है, इससे कितने सारे बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी खुल रही है। तो इस पे काम कर लो, नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ सीख लोगे, ठीक है। एंड तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है या कुछ सोच समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या नहीं होगा, कैसे बिजनेस वहाँ पर बढ़ाना है, कैसे इंस्टा नया आईडी करके ग्रो करना है, कैसे अपनी सर्विस को अच्छे से मतलब पैकेज वगैरह करके कैसे मैं सेल कर सकता हूँ ऑफर बना के, तो ये सब तुम चाह रहे हो कि अगर मेरे से डिस्कस कर लो तो आपको कोई हेल्प हो जाएगी, तो आप इसका कर सकते हो मेरे साथ 1-to-1 कॉलिंग पे कंसल्ट। हम वहाँ पर 1 घंटे पूरे बात करेंगे एंड मैं आपकी सारी क्वेश्चन का आंसर करूँगा। मेरे पास जो एक्सपीरियंस होगा मैं उससे भी आपकी हेल्प करूँगा और बताऊँगा, ठीक है। एंड आप ये पे करोगे एंड साथ में हम एक कॉलिंग पे आएंगे एंड आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा। का फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके भर दो अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से कुछ हेल्प मिल सकेगी तो, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आधे घंटे में सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आप अगर खुद से करते रहोगे कंटिन्यू तो सीखोगे खुद से, फिर करोगे तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। बट अगर आप आराम आराम से करना चाहते हो तो कोई फोर्स नहीं है, आप कर सकते हो। बट अगर आपको जल्दी करना है तो आप ये कर सकते हो, ये एक अपॉर्चुनिटी है एंड आप जैसा समझो वो कर सकते हो। बाकी आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही है, बाय। एंड अगर आपको एडिटिंग सीख के पैसे कमाने हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो।